डियर स्टूडेंट्स, एक बात शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिलहाल होने वाले नहीं हैं। तो क्या करें, हम अपनी तैयारी छोड़ दें? नहीं जी, आपने ऐसा नहीं करना है, अपनी तैयारी जारी रखनी है। स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, आपने कहावत सुनी होगी। तो क्या होता है, अगर हम धीरे धीरे अपनी तैयारी रखेंगे तो जैसे एग्जाम आएंगे पेपर क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे जो स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहे हैं और सडन पेपर आएगा उनको दिक्कत आएगी। तो बड़े काम की बात बता रहा हूं, अपनी तैयारी जारी रखेंगे। भले ही आप कम पढ़ें लेकिन हर रोज पढ़ेंगे। तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, YouTube चैनल का सहारा ले सकते हो, बहुत सारी वीडियो आती है। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। दूसरे और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वहां से आप तैयारी रखें। मेरे कहने का उद्देश्य यही है। तो जी आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो टेंस को लेकर चल रहा है, और टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलो जी टेंस की बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस टेंस को कहेंगे, क्या रहेगा? हिंदी की लास्ट की वर्डिंग वो रहेगी चुका होगा। बड़ी काम की बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। मैं उन बातों पे बात करेंगे, उन टॉपिक पे बात करेंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे इंटरेस्टेड ये टॉपिक होने वाला है। ये बात चुका होगा या चुकी होगी, चुके होंगे, तो इस प्रकार की मोस्टली वर्डिंग रहती है हिंदी के सेंटेंस में। राम स्कूल जा चुका होगा। तो देखिए जी, इनसे अलग हटके भी वर्ड आ जाते हैं। वो क्या रहेंगे ये देखो। तो एक यहां है, तो क्या है, वर्ष 2025 तक वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। पढ़ाई पूरी कर लेगा, यहाँ कोई चुका चुके कुछ भी नहीं है, यहां भी नहीं है। तो क्या ये टेंस फ्यूचर टेंस का नहीं है? कुछ बातें होती हैं हमें हिंदी में आसान लगती हैं, कुछ इंग्लिश में होती है। तो ये बात हिंदी के थ्रू हमें समझ नहीं आ रही है तो हम ये करवाते हैं। तो हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। फ्यूचर में जो वर्ब एक्शन होगा वो परफेक्ट हो चुका होगा, काम पूर्ण हो गया होगा, यानी कि काम पूरा हो जाएगा फ्यूचर में, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जैसा कि नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में आपका जो एक्शन है, काम है, वो परफेक्ट हो जाएगा। 25 तक वह पढ़ाई अपनी पूरी कर लेगा, 2025 आगे आएगी तो वहां तक पूरी कर लेगा, यानी कि कर चुका होगा। उसी तरह तुम्हारे मित्र ने तुम्हारा पेन चुराया होगा, यानी कि चुरा चुका होगा। तो ऐसे समझ सकते हैं फ्यूचर में काम परफेक्ट। तो उसी फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे शैल हैव या फिर विल हैव लगा देंगे, विल हैव। ओनली परफेक्ट है। कहीं भी आपको कंटिन्यूअस नजर आता है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है। ओनली परफेक्ट, ओनली परफेक्ट नजर आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट लगा देंगे और हमारा फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक ही फॉर्मूले की बात करूंगा, ज्यादा फॉर्मूले की बात नहीं करूंगा। आपका एक फॉर्मूला रहेगा, उसी से नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली वगैरह सब कुछ लगा देंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको सिखाया हुआ है, आई और वी के साथ हम शैल हैव लगा देंगे, अदर के साथ विल लगा देंगे। डिटर्मिनेशन होता है तो अपोजिट हो जाता है, आई वी के साथ विल लगा देते हैं और अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम शैल लगा देते हैं, सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट के साथ। तो ये भी कुछ रहता है, लेकिन नॉर्मल हम यूज करेंगे इस बात को। तो देखिए जी,
सेंटेंस ले लेते हैं, राम स्कूल जा चुका होगा। राम स्कूल जा चुका होगा। हाँ जी, इससे हिंदी के सेंटेंस से हमें समझ में आ गया है फ्यूचर परफेक्ट है। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिख देंगे, राम लिख दिया, राम सब्जेक्ट लिख दिया है। तो अभी रहेगी बात कि शैल हैव लगाएं, विल हैव लगाएं। जैसे आपको पता है आई वी के शैल अदर के साथ विल लगाते हैं, तो राम के साथ क्या लगेगा, शैल हैव, सॉरी विल हैव। क्यों, आई और वी सब्जेक्ट होगा तभी हम शैल लगाएंगे। राम विल हैव, बात करेंगे थर्ड फॉर्म की, जाना गो होता है लेकिन थर्ड फॉर्म करेंगे गो वेंट गॉन, गॉन। राम विल हैव गॉन, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कहा जा चुका होगा, स्कूल जा चुका होगा। राम विल हैव गॉन टू स्कूल, ये सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट ऐसे। तो जी और दूसरे सब्जेक्ट भी ले लेते हैं, वह स्कूल जा चुका होगा तो क्या बनेगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, क्योंकि ही के साथ भी विल सेम रहता है। वह स्कूल जा चुकी होगी, शी विल हैव गॉन टू स्कूल। आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं। तो वे स्कूल जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू स्कूल। आप स्कूल जा चुके होंगे, यू विल हैव गॉन टू स्कूल। आई यानी कि मैं स्कूल जा चुका हूंगा तो करेंगे आई शैल, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। हम स्कूल जा चुके होंगे, वी शैल हैव गॉन टू स्कूल। आसान है। मैंने जैसा आपको बोला था एक ही रूल सिखाऊंगा, उसी से नेगेटिव, इसी से इंटेरोगेटिव बनेगा। WH फैमिली लेके आएंगे, ये आसान है, थोड़ी एडवांस होती जाएगी। आपको लग रहा है कि वीडियो आसान है, तो हमें आती हैं, लेकिन कुछ एडवांस की बातें भी मैं लेके आऊंगा, बताऊंगा आपको। थोड़ा सा धैर्य रखिए, वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहें। हाँ जी, आई शैल हैव हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे कि पिछली वीडियो आपने देखी है तो आप बना देंगे इसका नेगेटिव, और वो तरीका भी मैं बताऊं वो क्या है। शैल या विल के बाद ही नोट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, शी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ में पार्टिसिपेट कीजिए मेरे साथ। She will not have gone to school, they will not have gone to school, you will not have gone to school, I shall not have gone to school, we shall not have gone to school। तो स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट गलती नहीं करेंगे। तो गलती कर देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं तो इधर नोट लगा देते हैं। आपने गलती नहीं करनी है, यहाँ लगाना है। आप यहाँ नोट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, याद रखने का तरीका क्या है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में शैल विल लगा था, शैल विल के बाद नोट लगाया था, तो यहां भी शैल या विल के बाद ही नोट लगाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब होती है, वहां भी शैल या विल के बाद नोट लगाया था, तो यहां भी शैल या विल के बाद ही नोट लगाएंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट आ गया है तो यहां शैल या विल के बाद ही नोट लगा रहे हैं। और अगला जो टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी शैल हैव बीन, विल हैव बीन, तो भी वहां भी हम शैल या विल के बाद ही नोट लगाएंगे। यानी कि सारे के सारे फ्यूचर टेंस में शैल या विल के बाद ही नोट लगेगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप अच्छे से बात ये समझ चुके होंगे, आप गलती नहीं करें। तो जी ये बात हो गई नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बना दीजिए जी। कैसे बनाएंगे, ये लो जी, इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे। और ये फ्यूचर टेंस में भी हमने यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सभी में ऐसा होगा। हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल या विल आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट है जो आपका पीछे रह जाएगा, और ये सारे का सारा सेम रहेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी काम की बात है, गलती नहीं होगी यहाँ। ऐसे कर देंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, विल राम हैव गॉन टू स्कूल, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नोट भी रखना है क्या और नहीं, दोनों रखना, यहाँ रख सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल नोट यहाँ न लगा के ओनली इंटेरोगेटिव बना रहा हूं। तो क्या बनेगा, विल ही हैव नॉट गॉन टू स्कूल। तो समझ जाएंगे आप, ये सारे का सारा सेम।
तो क्या रहेगा, इसको चेंज करेंगे, प्रैक्टिस कर सकते हो। विल शी हैव गॉन टू स्कूल, विल दे हैव गॉन टू स्कूल, विल यू हैव गॉन टू स्कूल, शैल आई हैव गॉन टू स्कूल, शैल वी हैव गॉन टू स्कूल। आसान है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, आसान है। थोड़ी सी प्रैक्टिस एडवांस की ओर कर लेते हैं कि कैसे होगा। देखिए जी, एक बार इरेज कर देते हैं इस बात को, फिर समझते हैं क्या है। जैसा हमने लिखा था, राम स्कूल जा चुका होगा। एक बार और देखते हैं प्रैक्टिस करके, आप ध्यान में रख लीजिए। राम विल हैव गॉन टू स्कूल, ये था। इसका नेगेटिव बना दिया हमने, राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, नेगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव को मैं क्या बताया था ऐसे, बस विल राम ये सारे का सारा सेम कर दो। विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल, और विल है शुरू में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, तो WH फैमिली या हेल्पिंग वर्ब बाय इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल, तो इसमें नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक और नहीं भी है। तो एक और बता रहा हूं, विल और नॉट वॉन्ट बन जाता है, और वो शुरू में इकट्ठा भी रख सकते हैं, WON एपोस्ट्रोफी लगा के, ऐसे वॉन्ट, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। वॉन्ट राम, अब ये नोट वहां चला गया, वॉन्ट राम हैव गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये हो गया है। अब WH फैमिली लेकर आना होता है, तो कैसे लेकर आए, सिंपल इंटेरोगेटिव बनाइए, WH फैमिली लेके आइए। तो उसमें क्या होता है, इसका करते हैं, तो शुरू में WH फैमिली लगा लीजिए, राम स्कूल जा चुका होगा, या क्या राम स्कूल जा चुका होगा और कब जा चुका होगा। तो WH फैमिली होती है, जो WH वर्ड होता है वो शुरू में आ जाता है, फिर सारे का सारा सेम रहता है। व्हेन विल राम, व्हेन विल से सेम रहेगा, विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल, जी ऐसा भी सेंटेंस बनेगा WH में। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो ओनली क्या रहता है, ओनली रहता है आंसर आपका क्या, उसमें आंसर दे सकते हो यस और नो में। जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है, क्वेश्चन हो रहा है, तो यस और नो में आंसर आता है। WH फैमिली आती है, तो आप जो मीनिंग होगा उसका WH फैमिली का, उसके हिसाब से आंसर देना होता है। व्हेन है तो कब, वो टाइम बताना पड़ता है। व्हेन विल राम, कब राम नोट हैव गॉन, कब नहीं जा चुका होगा। आप यहां से नोट काटना चाहते हो तो काट सकते हो, ओनली WH से बना सकते हो, क्या राम स्कूल जा चुका होगा। अब यहाँ व्हेन लगा दिया, तो कब राम स्कूल जा चुका होगा, सीधा ये रखा, ये भी है। उम्मीद करता हूं आपने सीख लिया है। कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अभी करेंगे अच्छे से जी। हाँ जी, आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है और आगे भी अच्छी बनने जा रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। वर्ष 2025 तक वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, यानी कि ऐसा काम कर चुका होगा। वह सब्जेक्ट यहां से ले आते हैं, ही, इसके साथ देखिए जी क्या आएगा, ही विल आ जाएगा। ही विल हैव क्या कर चुकेगा, कंप्लीट, COMPLETED, कंप्लीटेड कर चुका होगा, थर्ड फॉर्म लगा दी। ही विल हैव कंप्लीटेड, ही है तो ही जो जाएगा, हिज का अपना,
ही का अपना हिज होगा। तो ये भी ध्यान में रखना, जैसे दे है वे है उसका अपना क्या होगा, जो ये सब्जेक्ट होगा उसका अपना वो पॉजेसिव केस हो जाता है, ही का अपना हिज हो जाएगा। तो अपने की हिंदी बनाने के लिए स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत आती है, अपने की हिंदी क्या बनेगी, तो इस हिसाब से हो जाएगा। यहाँ भी गलती करते हैं स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट होगा उसका पॉजेसिव केस आएगा, उसका अपना ध्यान में रखें। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज। He will have completed his study by the year 2025। क्या हो जाएगा? He will have completed his studies by the year 2025। वे कल अपनी यात्रा पूरी कर चुके होंगे। They यात्रा पूरी कर चुके होंगे। They will have completed दे है तो देयर हो जाएगा, देयर। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर जर्नी। हाँ जी, दे विल हैव कंप्लीटेड जर्नी। जर्नी कब तक कर चुके होंगे? कल तक। बाय टुमारो, बाय टुमारो कर देंगे, बाय। तो बन गया जी सेंटेंस। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हो। दे लगाया विल कंप्लीटेड देयर जर्नी बाय टुमारो। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पे। आप पहले फिल कर सकते हो, मैच कर सकते हो। तुम्हारे मित्र ने तुम्हारा पेन चुराया होगा। तुम्हारा मित्र हो गया योर फ्रेंड, सॉरी योर, तुम्हारा या आपका। योर फ्रेंड विल हैव स्टोलन, थर्ड फॉर्म स्टोलन, STOLEN। योर फ्रेंड विल हैव स्टोलन योर, तो तुम्हारे मित्र ने तुम्हारा योर, योर फ्रेंड विल हैव स्टोलन योर पेन, चुका होगा। वह गाना गा चुका होगा। ही विल हैव sung, थर्ड फॉर्म। ही विल हैव sung a song, चुका होगा। वे खाना खा चुके होंगे। दे विल हैव ईटन फूड, या मील कर दीजिए, भोजन खा चुके होंगे। तो ये सिंपल सेंटेंस बन चुके हैं। इसके इंटेरोगेटिव, नेगेटिव वो भी आप बना सकते हो आसानी से। हाँ जी, कैसे बनेंगे? इसके नेगेटिव बना लेते हैं। हाँ जी, तो जैसा आपको बताया नेगेटिव बनाना है, तो विल के बाद ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज जर्नी, ऐसे कैसा विल नॉट, नेगेटिव हो जाएगा। दे विल नॉट, नेगेटिव हो जाएगा। योर फ्रेंड विल नॉट, नेगेटिव हो जाएगा। विल नॉट, नेगेटिव हो जाएगा। विल नॉट, नेगेटिव हो जाएगा। या सब्जेक्ट आई या वी होता तो शेल नॉट हो जाता। आसान है, सिंपल। तो ऐसे हो जाता। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ओनली खाली दो वर्ड है ये, इसको आगे ले जाइए, इसको पीछे कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए। योर फ्रेंड और विल आगे जाएगा, योर फ्रेंड पीछे हो जाएगा। ये आगे चला जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। ये आगे चला जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आसान है। तो ये इंटरोगेटिव बन गया है, यानी कि विल ही, विल दे, और विल योर फ्रेंड, विल ही, विल दे, ऐसे हो जाएगा सारे के सारे। कुछ आगे की और बात कर लेते हैं, क्या रहता है। एक सेंटेंस देखिए, द पेशेंट विल हैव,
काम की बात बता रहा हूं, बड़ी ही काम की बात है ये। द पेशेंट विल हैव डाइड, ये सेंटेंस बड़ा काम आता है, बहुत सारे टेंस में यूज होता है, तो आपको भी ये चीज ध्यान में रख लेनी है। कैसे? द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स लगाओ या रीचेस लगाओ, रीचेस, कम्स या रीचेस। तो क्या बता रहा हूं मैं यहां, ये रहेगा फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, और ये यहां कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। तो दो पोर्शन करेंगे, एक वाला ये और एक वाला ये, बिफोर और आफ्टर कुछ ऐसे यूज होता है। तो यहां क्या रहता है, जो काम पहले हो चुका होता है, पहले काम कंप्लीट, तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट, दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी से मिलता जुलता हुआ एक सेंटेंस जो होता है वो होता है द पेशेंट had died before the doctor came। तो यहां क्या कॉम्बिनेशन बनता है, बिफोर वो है, वो यहां है, तो यहां क्या हो रहा है, ये कौन सा रहेगा? पास्ट परफेक्ट रहेगा, पास्ट परफेक्ट। और यहां कौन सा हो जाता है? सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। यहां ये कॉम्बिनेशन रहता है, इन बातों को ध्यान में कर लेंगे। जो काम पहले कंप्लीट हो जाता है, तो यहां दो ऑप्शन में, यहां ब्लैंक फिल करना हो, यहां करना हो, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने समझना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो एक सेंटेंस फिल कीजिए, द प्लांट विल हैव ड्राई सूखना, ड्राइड बिफोर इट, ब्लैंक डाल दिया, रेन ब्रैकेट में है। यहां क्या सेंटेंस, यानी कि यहां क्या वर्ब फिल होगी, जल्दी से बता दीजिए। तो आप पर छोड़ता हूं मैं, कमेंट में आपने ये चीज लिख लेनी है। अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट में आप डाल सकते हो कि यहाँ क्या आएगा। आसान है, तो आपने सभी ने कमेंट में लिख देना है आंसर, मैं आपको बता दूंगा सही है गलत है, या फिर आप समझ गए हैं। ठीक है जी, कमेंट में लिख देना। ये उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। एक बात और बता देता हूँ छोटी सी, आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। वो क्या है, बड़ा ही जबरदस्त रूल है ये भी, पते की बात आपके लिए, आपके सामने, बस लास्ट बात है और बड़ी काम की बात है, बड़ी ही जबरदस्त आपके स्पोकन के लिए। इंग्लिश सीखना चाहते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए, यू विल हैव हियर्ड द नेम, सेंटेंस रहेगा यू विल हैव ईडी, हियर सुनना, थर्ड फॉर्म, हियर द नेम, हियर the name, you will have heard the name of Mother Teresa, तो इस प्रकार के सेंटेंस होंगे, you will have heard the name of Mother Teresa, या you will have read the Gita, you will have read the गीता, गीता लिख सकते हो, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब यहां लिख सकते हो। तो क्या हो गया, ये दो सेंटेंस है। ये मैं क्या बात समझाने जा रहा हूं, इससे कुछ अनुमान की बात होगी। अनुमान, ये अनुमान लगाया जाएगा कि आप ये काम तो जानते होंगे, इस चीज के बारे में तो आपको पता होगा, तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। यू विल हैव हियर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा।
तो शाहरुख खान बोलता है, नाम तो सुना होगा, आप सुन चुके होंगे, नाम तो सुना होगा, नाम सुन चुके होंगे। तो यहाँ मदर टेरेसा की जगह भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। यू विल हैव हियर द नेम ऑफ राज। मजाक कर रहा हूं। तो यहाँ लिख सकते हो गीता कुरान, यहाँ अनुमान लगा सकते हो इस बात का कि आप ये काम तो जानते होंगे, तो तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। एक जबरदस्त और बात है, यहां अगर हम विल की जगह मस्ट लगा दे तो बस ओनली मस्ट लगा देना है, तो आप क्या कर रहे हो, जोर दे के बात कह रहे हो, इंफेसाइज कर रहे हो, जोर डाल रहे हो, जोर डालना हो जाएगा। यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ मदर टेरेसा। आपने जरूर मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। तो यहां मॉडल की ये बात भी क्लियर हो जाती है, ये रूल बन जाता है विल के साथ। तो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा है, अच्छे से सीखा है। कमेंट में जो बोला था वो कमेंट करना नहीं भूलेंगे जी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। सी यू सून।